गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने देखा था कि आगे के जो हमारे लेक्चर्स गए हैं फर्स्ट ईयर के, सेट थ्योरी है, नंबर सिस्टम पर थोड़ा गया है और सेट सबसेट के बारे में हमने बताया है। तो उसमें बच्चे काफ़ी कह रहे हैं कि सर इसको बाद में पढ़ाइएगा, तो हम कह रहे चलो इट्स ओके बाद में पढ़ा देंगे। तो अब एक नया टॉपिक ले लेते हैं, फिर आज के बाद इस नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे, फिर नए टॉपिक से आगे आगे बढ़ते जाएंगे और कंटेंट धीरे धीरे खींचता जाएगा, है ना। तो हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करते हैं, फिर अनुक्रम श्रेणी, फिर धीरे धीरे चलते जाएंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर सो इजी सब्जेक्ट है। आप सब लोगों को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि डर जाओ मैथमेटिक्स से, है ना। और मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है और मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, आप लोगों को समझ में भी आएगी, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जो भी हम टॉपिक कवर कराएंगे उनको पढ़ना है ध्यान से। जैसे सेट थ्योरी के हमने लेक्चर दिया, उसमें बच्चे कह रहे सर इसको बाद में होना चाहिए। चलो बच्चों के हिसाब से मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि बाद में चलो सेट थ्योरी कंप्लीट करा देंगे, बट वो भी बहुत आवश्यक थी आप लोगों के लिए, है ना। तो अब आज से हम ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करते हैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर में। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा त्रिकोणमिति जो है बहुत अच्छी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। त्रिकोणमिति से ही जैसे कोई भी ओवरब्रिज बनता है, ब्रिज तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई बहुत सारे माउंटेन्स है बड़े बड़े, उनकी हमको लेंथ या ऊंचाई नापनी है, कैसे नापें, तो उन चीज़ों को नापने के लिए हमको त्रिकोणमिति की बहुत आवश्यकता होती है। या कोई भी जैसे कोई भी रॉकेट है, कोई भी वायुयान है, इन सब की अगर दूरियां जैसे हाइट निकालनी होगी तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा स्कोप है त्रिकोणमिति का, है ना। तो इससे डरने की लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिकोणमिति बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिन्हें हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। 6 ही त्रिकोणमिति अनुपात पर पूरी त्रिग्नोमेट्री आ जाती है। और ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ये त्रिकोणमिति अनुपात जो भी हमारे एंगल्स होते हैं, है ना। एंगल तो आप जानते होंगे, जैसे कोण, तो कोण पर आधारित होते हैं। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है, ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है ना। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं त्रिकोणमिति में, और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि त्रिकोणमिति बहुत कठिन होगी। तो अब हम कुछ बेसिक उठाते हैं, है ना। त्रिकोणमिति क्या है, कैसे करोगे, सब बंद कर दो। तो बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी अगर हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना। इससे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना, लंब। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, लंब। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है आधार, है ना। इसको हम इंग्लिश में जो कहेंगे वो बेस कहेंगे, क्या कहेंगे, बेस। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है कर्ण, है ना। इसको हाइपोटेनस कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस कहेंगे। तो इसे लंब कहेंगे, इसे आधार कहेंगे, इसे कर्ण कहेंगे। अच्छा जो ये हमारा, जैसे कि आप कोई भी समकोण त्रिभुज जानते हैं तो ये कितने डिग्री का होता है, ये तो 90 डिग्री का है। अच्छा ये जब 90 डिग्री का है तो आप जानते हो कोई भी त्रिकोण, मतलब कोई भी त्रिकोण है या त्रिभुज है तो उसके जितने भी एंगल्स का सम होता है कितना होता है, 180 होता है। और इसमें जो समकोण त्रिभुज में होता है ये 45 का होता है, ये 45 का होता है ना। अच्छा अगर हम तो हमने देखा कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें ये क्या होती है, जो ये साइड होती है लंब होती है, ये आधार होती है, ये कर्ण होती है ना। अच्छा कर्ण किससे कहेंगे, कर्ण हम उस भुजा को कर्ण कहते हैं, उस साइड को कर्ण कहते हैं जो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के बिल्कुल जो सामने वाली साइड होगी, है ना, सामने वाली साइड कौन सी, यही तो है। तो जो ये साइड होगी इसे हम कर्ण कहेंगे, है ना। अच्छा जो 90 डिग्री एंगल बना होगा तो जिस पर बना होगा ये आधार होगा, और एक तो ये परपेंडिकुलर होगी तो इसे तो हम लंब कहेंगे, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है ना। अच्छा अगर इसका हम नाम देना चाहें तो क्या कर सकते हैं, नाम देने के लिए हम इसको ए बी और सी कर सकते हैं ना, ए बी और सी। तो कोई भी जैसे समकोण त्रिभुज है तो ये लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, और ये कर्ण कितना हो गया ए सी, है ना। मीन्स परपेंडिकुलर ए बी है और ये हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, और ये बी सी क्या है, आधार है ना। तो जो हम 6 रेशियोज़ की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ये हैं क्या, कैसे आप इनको
अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, क्या करोगे, ये हम आपको बताते हैं ना। तो अगर हम ये समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ये 90 हो जाता है ना, ये 90 हो जाता है, ये A है, ये B है, ये C है ना, एक ये त्रिभुज है। अच्छा, अगर ये और ये दोनों बराबर होंगे तो इनके आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनके सामने सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसको हमने क्या कहा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या हाइपोटेनस है ना। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो कैसे पहुँचेंगे। अगर हम बात करते हैं जैसे साइन थीटा की बात करें, है ना, साइन थीटा, ये साइन थीटा है, ये पूरा एक वर्ड है साइन थीटा। इसके मीन्स ये नहीं है कि साइन और इंटू लिखा है थीटा, ऐसे नहीं है, ये साइन थीटा पूरा एक वर्ड है ना, साइन थीटा एक अपनी त्रिकोणमिति रेशियो है साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू इसमें क्या होगी, तो ये जो हम बताने जा रहे हैं बच्चों, ये आपको रिमेंबर याद करना पड़ेगा कि ये साइन थीटा क्या होता है, कास थीटा क्या होता है। फिर आगे आगे जब याद करते जाओगे तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगी, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, है ना। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AB अपान हाइपोटेनस क्या है, AC, है ना। परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेनस क्या है, AC। अच्छा, अगर इसे हिंदी में लिखे तो क्या लिखोगे, इसे, इसको लिख दोगे लंब और इसको क्या लिख दोगे, कर्ण, है ना। अच्छा, अगर हम साइन थीटा फिर कास थीटा की बात करते हैं ना, कास थीटा की तो क्या होता है, कास थीटा, कास थीटा होता है ये बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बेटा, हमारा बेस है BC अपान, है ना, BC अपान AC। BC क्या है हमारा, आधार, है ना, अपान कर्ण। समझ पा रहे हो ना बच्चों, ये बहुत बेस से है कि क्या होता है ना। अच्छा, जो ये टेन थीटा फिर आएगा, है ना, तो टेन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर यानी कि AB अपान बेस यानी कि बेस BC, है ना। तो इसके मतलब क्या होगा कि लंब बटे आधार। तो अगर हम ये तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें बच्चों, तो क्या आप समझ पाए, आप समझ पाए साइन थीटा होता है त्रिकोणमिति में, कास थीटा होता है, टेन थीटा होता है। अच्छा, हम जब ऐसे बता रहे हैं तो इसका एक आपके दिमाग में फिगर बन रहा होगा कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं ना। इसका अगर हम यूज आपको बता दें तो आप जैसे कोई प्लेन उड़ रहा है, ये प्लेन हो गया हमारा, तो हम इसकी प्लेन की और अपने अर्थ से जहाँ पर हम खड़े होंगे इसकी डिस्टेंस निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, है ना। तो आपको पहले से ही दिखने लगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुई, ये मेन है। अच्छा, अगर इनका हम तीनों का अपोजिट कर दें तो साइन थीटा का अपोजिट होता है बेटा 1 अपान कासेक थीटा, 1 अपान कासेक थीटा, ये होता है। अच्छा, तो यहाँ से कासेक थीटा क्या आएगा, कासेक थीटा आएगा 1 अपान साइन थीटा, है ना। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू आप रख दो, क्या है साइन थीटा की वैल्यू 1 अपान AB अपान, है ना, AC। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC अपान AB। तो कासेक थीटा इक्वल टू क्या आया, यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कासेक थीटा इक्वल टू आया AC अपान AB। AC क्या है बताओ बच्चों, AC है कर्ण, है ना, कर्ण अपान AB क्या है, AB है लंब। तो क्या समझ में आया आपको कि जो साइन थीटा होता है इसका जो इन्वर्स होता है ये कासेक थीटा होता है ना। तो कासेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। इसी तरह जो कास थीटा होता है ना, अगर इसकी हम नंबरिंग करें तो ये 1, ये 2, ये 3, है ना, और ये क्या होगा, ये होगा 4। अच्छा, जो 5 होगा ये क्या होगा, कास थीटा का जो रिवर्स होता है वो सेक थीटा होता है ना। इन्वर्स रेशियो जो होगा वो सेक थीटा होगा। सेक थीटा क्या होता है, ये अगर BC अपान AC है तो AC अपान BC हो जाएगा, है ना बच्चों, AC अपान, है ना, AC अपान BC, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण अपान आधार, है ना।
अच्छा 6 क्या हो जाएगा, जो tan थीटा होता है इसका रिवर्स होता है काट थीटा। क्या होता है बेटा, काट थीटा। काट थीटा क्या होता है, BC अपान AB, BC अपान AB। अच्छा इसके मीन्स क्या होगा, आधार अपान लंब, है ना, आधार अपान लंब। तो बच्चों ये आप लोगों को बात इतनी समझ में आने लगी होगी कि जो टिग्नोमेट्री होती है ये 6 रेशियोज पर ही आधारित है ना। कितने रेशियोज पर आधारित है, 6 रेशियो। उसको क्या नाम है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, अच्छा कासिक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, है ना। अच्छा अगर हम देखें साइन थीटा का रिवर्स क्या है, कासिक थीटा, है ना, ये होता है लंब बटे कर्ण, तो वो होता है कर्ण बटे लंब। अच्छा कास थीटा का रिवर्स देखें तो सेक थीटा होता है। अगर कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटे आधार। अच्छा टेन थीटा का रिवर्स होता है काट थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, वो क्या होता है आधार बटे लंब, है ना। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, है ना। फिर आगे आगे जब चलते जाएंगे थोड़ा आपको सेंसिटिविटी आएगी आपके अंदर, जब मेच्योरिटी लेवल में आ जाओगे तो मैं इनको एक आसान ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के बहाने आप इन सबको याद कर जाओगे। लेकिन पहले ट्रिक बताने वाली नहीं आप लोगों को, पहले इसे करिए, कायदे से क्वेश्चन को अपने माइंड में बैठा लिए, है ना बच्चों। तो बच्चों अभी तक हमने देखा इतना होता है, अब हम बताते हैं क्या संबंध होता है इनके आपस में, फिर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे फर्स्ट के कैसे क्वेश्चन होते हैं ना। तो जैसे हमने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है ना, बड़ा लिखे कुछ, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कासेक थीटा, है ना, कासेक थीटा होता है ना। इसको अगर यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कासेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना। तो एक ये फार्मूला हो गया कि साइन थीटा इंटू कासेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा दूसरा क्या बन जाएगा इसी का, कास थीटा, कास इसका रिवर्स क्या होता है सेक थीटा, है ना, कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा क्या बन जाएगा, टेन थीटा इंटू काट थीटा, है ना, टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 फार्मूला आप जान पाए। ये किस तरह है, ये इस तरह है, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कासेक थीटा, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कासेक थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से 3 आए, ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, है ना। और इससे क्या बन सकता है, जो चौथा फार्मूला आपको हम बताते हैं वो होता है, जैसे टेन थीटा लिखा है तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, है ना, कास थीटा, यही तो होता है। बट अगर हम पांचवा देखें काट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो काट थीटा होता है 1 अपान टेन थीटा, और टेन थीटा में जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा कास थीटा बटे साइन थीटा, है ना, कास थीटा बटे साइन थीटा। इतनी चीजें समझ में आ गई, है ना, इतनी चीजें समझ में आई। अच्छा जब हम और एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इतनी चीज़ें, अगर एक और आइडेंटिटी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा जो ये स्क्वायर लिखा है इसके मीन्स क्या है, जैसे अगर हम माने साइन थीटा इक्वल टू ए लिखा है, अच्छा तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो जानते हो क्या होगा, साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको जब हटाएंगे ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये समझ में आया ना, साइन स्क्वायर थीटा काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दिया, तो इतनी बात तो आपको समझ में आएगी। अच्छा ये आपको हमने समझाने की कोशिश की कि जब साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा अगर इसी तरह क्यूब हो तो साइन थीटा बराबर ए हो। अच्छा तो अगर हम इनकी घात 3 कर दें तो क्या होगा, साइन थीटा की होल क्यूब, है ना, इक्वल टू ए क्यूब, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा साइन क्यूब थीटा, है ना, इक्वल टू ए क्यूब। इतनी चीज़ समझ में आए ना बच्चों आपको। तो ये कुछ अच्छा आपको कुछ कॉन्फिडेंस आने के लिए हम 1-2 क्वेश्चन बताते हैं, फिर आगे बताते हैं कैसे होगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इनको कैसे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनको यूज कैसे करोगे, है ना। जैसे दिया है टेन थीटा इक्वल टू ए अपान बी, ये दिया है ना, ये गिवन है। अच्छा ये गिवन है तो हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा, है ना, ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा अपान ए साइन थीटा
ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा। अच्छा बेटा, ये हमको फाइंड करना है ना, ये दिया है, ये हमको फाइंड करना है। अच्छा, जब ये गिवन है तो इसके लिए एक बहुत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका हम नाम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसके मीन्स क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय है क्या, ये बहुत शार्ट में बता देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश वो करने की आवश्यकता नहीं है। पाइथागोरस जो प्रमेय है ये समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है ना, किसके लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है, तो ये 9 डिग्री का हो गया है ना, 90 डिग्री का। ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, है ना। अच्छा, तो जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है ये क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर हम ये जो परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है ना, तो अगर हम लंब का होल स्क्वायर कर दें प्लस जो आधार है BC इसका होल आप स्क्वायर कर दें, तो ये दोनों का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये AC यानी कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों ये कहती है कि अगर हम जो परपेंडिकुलर है यानी कि लंब का स्क्वायर कर दें प्लस आधार जो साइड है उसका स्क्वायर कर दें, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये क्या आएगी, ये जो कर्ण का स्क्वायर है इसके बराबर आएगी। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ गई, इस पर ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बताएंगे, ये बहुत छोटी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम कि कैसे हम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जब भी आपको लगानी होगी तो आप क्या करोगे कि जो लंब होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अगर इसे हिंदी में लिख ले क्या कहेंगे, इसको लिख देंगे लंब का स्क्वायर, है ना बच्चों, प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। यही तो हम लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कर्ण। अच्छा, इससे हम एक इक्वेशन दी है, इसके इक्वेशन से हम 2-3 चीज़ें वैल्यू निकाल सकते हैं। लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं, आधार को हम इस साइड ले जाएंगे, आधार की वैल्यू निकाल रहे हैं, लंब को हम इस पार ले जाएंगे, है ना। तो इन सबसे लंब या आधार या किसी की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। अच्छा, आओ अब क्वेश्चन पर आते हैं। tan थीटा इक्वल हुआ है, tan थीटा इक्वल टू दिया है बेटा A/B। अच्छा, tan थीटा क्या होता है बोलो, tan थीटा तो अभी हमने बताया था। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो लंब क्या है, लंब है A, है ना, A। अच्छा, आधार क्या है बेटा B, है ना, B। अगर हम इसका नाम ABC दे रहे हैं तो क्या है कि हमको लंब दिया है, आधार दिया है। अच्छा, अगर हमें कर्ण निकालना है ना, कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे हम, कर्ण निकालने के लिए हम ये फार्मूला यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ क्या निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी बाई, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगी बताओ बेटा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, AC का स्क्वायर, यही तो होगा। अच्छा, स्क्वायर जब किसी दूसरी तरफ हम ले जाते हैं दूसरी साइड में तो अंडर रूट बन जाता है ना, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। तो यानी कि कर्ण यहाँ से क्या आ गया, तो हमने देखा बेटा कर्ण आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही तो है ना। जान पा रहे हो बच्चों, हमने क्या किया कि tan थीटा ये तो गिवन था, हमको दिया था, तो हमने देखा tan थीटा होता क्या है, tan थीटा हमने देखा लंब बटे आधार होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हमको दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हमको दिया है तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कर देंगे, हम रख दिए, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हमने क्या देखा कि इसके लिए हमें एक थ्योरम दी होती पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने इसको कर्ण निकाल लिया, है ना, कर्ण इतनी आ गई। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये समझ में आ गया ना बच्चों, इसे कॉपी पर लिख लेना। तो बच्चों हमको इसकी वैल्यू लिखना है तो लिख लेंगे पहले A साइन थीटा, है ना, माइनस B कास थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कास थीटा, है ना।
अब देखते हैं कि जी हमारे पास एक त्रिभुज दिया है ना, तो इससे हम साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता क्या बताओ बेटा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए, हाइपोटेनस क्या है यानी कर्ण, कर्ण क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। अच्छा, अगर हम कास थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, कास थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है बेटा, बेस मीन्स आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों जब मिल गए तो इन दोनों की वैल्यू उठाकर इस पर पुट कर दिया जाए, तो पुट करने पर कितना मिलेगा बताओ, ए है ना, साइन थीटा की वैल्यू ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अच्छा, माइनस बी, कास थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, बी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, अपान है ना, अपान, इसको इरेज करेंगे, इतना तो जानते हो ना आप लोग, इरेज करेंगे इसे, तो ए साइन थीटा की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना बच्चे, प्लस बी कास थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बेटा, आएगा ए स्क्वायर अपान है ना, अब देखो इसका बेस दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर ऐड होगा तो ऐड होगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा है ना, अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये भी बेस इक्वल है ना, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये जब ये जानते हो सॉल्व होके क्या होता है, जैसे हम बता देते हैं आपको, जैसे ए अपान बी सी अपान डी ऐसे हो तो ये कैसे सॉल्व होता है, ये ए इंटू डी अपान बी इंटू सी है ना। ये तो बहुत छोटी कक्षाओं का ये है कि अगर ए अपान बी सी अपान डी दिया है तो क्या होगा ए इंटू डी अपान बी इंटू सी, तो इसी प्रकार ये सॉल्व होगा, तो इससे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बात क्या निकल आई कि हमको अगर इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसकी वैल्यू हमने क्या देखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आप लोगों को पता चला होगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और इस प्रकार सॉल्व करना हो तो बहुत इजी है ना। सिर्फ क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और जो भी रेशियोज की वैल्यू निकालनी होती है निकाल कर पुट कर देते हैं और आंसर आ जाता है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, तो अभी तक तो हमने बताया कि पाइथागोरस थ्योरम से कैसे लगाओगे। अच्छा, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी तो आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा दिया है, कास थीटा दिया, साइन थीटा दिया, कास थीटा दिया है। हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, यही तो होता है। अच्छा, साइन थीटा तो हमको दे रखा, कास थीटा भी दे रखा, अगर साइन थीटा को हम कास थीटा से क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो टेन थीटा ही तो बन जाएगा है ना। तो क्या कर सकते हैं कि अंश और हर में इसको कास थीटा से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, तो होगा ए साइन थीटा अपान कास थीटा माइनस बी कास थीटा अपान कास थीटा अपान है ना ए साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस बी कास थीटा अपान कास थीटा है ना। हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो इनके बेस सेम है ना, हर बराबर है, तो कास कास कट भी जाएगा, कोई मतलब तो है नहीं। बट हमको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इसलिए हमने इसको एडजस्टमेंट इस तरह किया है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने बताई भी टेन थीटा है ना, तो क्या लिखेंगे हम, ए टेन थीटा माइनस बी है ना, कास थीटा से कास थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा है ना प्लस बी है ना। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू भी यहाँ से उठा के रख देंगे तो कितना आएगा बोलो, तो आएगा बच्चों a इंटू ए अपान बी, यही तो आएगा, माइनस बी है ना अपान, ये क्या होगा a इंटू ए अपान बी प्लस बी, इतना ही तो आएगा। यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर अपान बी माइनस बी अपान, यहाँ से क्या आएगा बच्चों ए स्क्वायर अपान बी प्लस बी, यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी। अभी हमने बताया था कैसे कैसे ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो कितना आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों। तो हमने देखा कि किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें आंसर सेम आ रहा है ना। तो इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, तो अभी मैं जो अब आज से या कल तक जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यस हम सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। तब तक इस वीडियो को देखते रहो और समझते रहो, है ना। मेहनत करना पड़ेगी तभी गणित आएगी। थैंक यू।